जय हिंद दोस्तों। जैसे आप लोगों को पता है, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है ना फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। आपका 10 जनवरी से जो है ना फॉर्म फिलअप हो रहा है। जो भी आप 24 से 26 में आप डीएलएड करना चाहते हैं उनका फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो इससे पहले हम जो है ना जिनका 23 से 25 सेशन था एंट्रेंस एग्ज़ाम का, हमने वीडियो बनाया था और एग्ज़ाम तक हमने क्या क्या आपका एग्ज़ाम में पूछा गया था और सेट प्रैक्टिस भी कराया था। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं कि बिहार डीएलएड में कितना फ़ी लगेगा, आपका क्या सिलेबस है, कितने नंबर आप लाइएगा तो आपको जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज जो है ना सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएंगे। इन सभी चीज़ों पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं, बताने वाले हैं विस्तार से। साथ ही किसी भी अगर स्टूडेंट को अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे लिंक में हम व्हाट्सअप नंबर अपना दे देंगे या टेलीग्राम चैनल से आप जुड़कर कुछ पूछ सकते हैं डीएलएड से रिलेटेड। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बताते हैं कि आपको जो है ना कितना फ़ी लगेगा, क्या क्या सिलेबस है, कितने नंबर लाइएगा तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इसके बाद कल से हम लोग जो है ना कल से आपका डीएलएड का प्रीवियस ईयर का जो है ना आपका सेट स्टार्ट करने वाले हैं। जो 2023 में आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका हम पूरा सेट जो है ना बता देंगे कि किस टाइप से आपका प्रश्न पूछा गया था। साथ ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताएंगे कि कौन कौन टॉपिक से जो है ना ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन को दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, अगर हम फ़ी का बात करें, अभी फ़िलहाल जो फ़ी अगर आप फॉर्म भरने जाते हैं उस समय आपको कितना फ़ी लगेगा तो देखिए, अगर आप यूआर से हैं, ईबीसी, बीसी एंड ओबीसी से तो आपको 960 रुपया देना होगा। ठीक है, अभी फॉर्म का बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर एससी, एसटी और दिव्यांग है तो आपको 760 रुपया लगेगा। ये फॉर्म का बात कर रहे हैं। अभी जब फॉर्म भरने जाइएगा ऑनलाइन तब का बात कर रहे हैं। और 1 ईयर जब एडमिशन कराइएगा तब कितना फ़ी लगेगा उसका भी हम उसका भी बता ही देते हैं। अगर फर्स्ट ईयर में अगर आप एडमिशन कराने जाते हैं, एडमिशन कराइएगा और अगर सिलेक्शन आपका हो जाता है तो आपका 11,500, ठीक है, 11,500 आपका जनरल और ओबीसी इन लोगों का लगेगा। जबकि अगर आपका एससी, एसटी है और दिव्यांग है तो आपको जो है ना 7,000 रुपये लगेंगे। कितने लगेंगे? 7,000 रुपये लगेंगे, 7,000। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला है आपका। देखिए, इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करें, अगर फॉर्म भरवाने जाते हैं तो फॉर्म भरने से पहले आप इन डॉक्यूमेंट्स को जरूर बनवा लीजिएगा। फॉर्म भरने से पहले का आप जो है ना ये डॉक्यूमेंट्स आपका होना चाहिए। जैसे आपको बता देते हैं, आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, बैंक खाता पासबुक होना चाहिए, 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए, 12वीं कक्षा का यानी 12th का आपका अंक पत्र होना चाहिए, यानी कि आपका बात करें अगर मार्कशीट होना चाहिए। और इसका अगर प्रोविजनल है तो प्रोविजनल और ओरिजिनल है तो ओरिजिनल आपको ये चाहिए। अगर आप 12th लेवल पर करते हैं तब, ग्रेजुएशन का अगर करते हैं तो 12th के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन का भी होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका 10वीं का। देखिए, 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र चाहिए और 10वीं कक्षा का अंक पत्र भी चाहिए, यानी प्रमाण पत्र आपका अंक पत्र बोले तो मार्कशीट और उसका प्रोविजनल या ओरिजिनल जो भी हो वो चाहिए आपका। उसके बाद आपका यहाँ बिहार राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र कहें तो आवासीय प्रमाण पत्र, इसको बोलते हैं आवासीय भी आपका चाहिए। साथ ही आपका जाति प्रमाण पत्र, अगर ओबीसी से है, एससी से है, एसटी से है या ईडब्ल्यूएस से है तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। साथ ही एक आपका चालू मोबाइल नंबर चाहिए, आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। इतना जो है ना डॉक्यूमेंट्स आप जो है ना बनवा कर जरूर रखिएगा और उसके बाद ही फॉर्म भरने जाइएगा। जब आप फॉर्म भरिएगा तो, क्योंकि जाति आवासीय ये सब जो है ना अगर फॉर्म भरते हैं तो उससे पहले का चाहिए, फॉर्म भरने के बाद का नहीं, पहले का आपको बना होना चाहिए। नेक्स्ट अगला बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपका काउंसलिंग जब होगा, जब आपका एडमिशन कराने जाइए काउंसलिंग होगा वो समय ये सभी चीज़ें आपको जो है ना देना होगा और उस समय आपको सीएलसी भी देना होगा। फिलहाल अभी इंट्रेंस का बात करें, अभी क्या क्या लगेगा वो हम बता रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, बिहार डीएलएड जो है ना 2024 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है सो देखते हैं। आपका एग्ज़ाम जो है ना आपका 2.5 घंटे का होगा। कितना? 2.5 घंटे का होगा। सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी बोले तो कंप्यूटर पर आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा।
साथ ही पेपर का लैंग्वेज जो रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। आप हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी में दे सकते हैं और इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश में दे सकते हैं। टोटल क्वेश्चन आपको जो है ना 120 क्वेश्चन रहेगा। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 मार्क का रहेंगे। ठीक है, 120 मार्क का। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, आपका निगेटिव नहीं रहेगा। जो आपका क्वेश्चन सही होगा वो उसका नंबर मिलेगा, गलत होगा तो आपका जो है ना नंबर नहीं कटेगा, जो गलत है वो आपका गलत है। इसमें जो है ना नॉर्मलाइजेशन भी होता है। इसमें क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन भी होता है इसमें, क्योंकि बहुत शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो नॉर्मलाइजेशन में 2-3 मार्क्स आपका बढ़ते भी हैं। आगे बात कर लेते हैं सिलेबस इसका। देखिए सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस जो है ना आपका हिंदी, हाँ, सिलेबस जानने से पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो भी लोग, अगर आप 12th के बाद अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं, अगर आपने 12th में उर्दू किया है, उर्दू पढ़े हैं, तभी उर्दू लीजिएगा। अगर 12th में अगर उर्दू नहीं पढ़े हैं, उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं और इसमें आप उर्दू पढ़ते हैं तो फिर आपका वहाँ से एडमिशन नहीं होगा। ये ध्यान जरूर रखिएगा। हमने कॉलेज में पता किया था और बहुत सारे लोगों को जो है ना इंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने के बाद भी उनका एडमिशन नहीं हुआ इस कारण, क्योंकि उन्होंने उर्दू भरा था और उर्दू उन्होंने पढ़ा नहीं था। तो आप ज़रूर ध्यान रखिए, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी से होंगे उनका बात कर रहे हैं। तो अगर उर्दू आप 12th में पढ़े हैं तो ही आप जो है ना भरिएगा उर्दू, नहीं तो जो हिंदी पढ़े होइएगा तो हिंदी भरिएगा। आगे बात कर लेते हैं। देखिए 25 नंबर जो है ना, आप 25 क्वेश्चन रहेंगे आपका हिंदी या उर्दू का, 25 मार्क्स का रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गणित का। गणित आपका जो है ना 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क का। ये गणित जो है ना आपका, गणित पूरा आपका 10th बेसिस पर रहेगा। 10th लेवल का समझिए आपका पूरा गणित रहेगा। आप दिमाग में बैठा के चलिएगा, 10th लेवल का पूरा गणित रहेगा आपका। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं विज्ञान का। साइंस, ये 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा। सामाजिक अध्ययन 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क का रहेगा। ठीक है, इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश में भी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क का रहेगा। रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग में 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क का रहेगा। 10 क्वेश्चन 10 मार्क का, टोटल जो है ना 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 मार्क का रहेगा। अब कौन कौन आपका टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे, कौन कौन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। और सेट प्रैक्टिस भी हम इस पर हम प्रीवियस ईयर का आपको कराएंगे और 2024 का भी सेट प्रैक्टिस कराएंगे। और यकीन मानिए इससे पहले भी हम वीडियो बनाए थे, काफ़ी लोगों को इसमें फ़ायदा हुआ था। अब उन लोगों का जो है ना सरकारी कॉलेज में जो है ना एडमिशन हुआ था मेरा गाइडलाइंस में। तो आप ज़रूर विश्वास कीजिए अगर आप नए हैं, स्टूडेंट हैं तो। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये देखिए इन कुछ बातों का ध्यान रखिए आप। जैसे आवेदक अनिवार्य तौर पर बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, आवेदक जो आवेदन कर रहे हैं आप डीएलएड के लिए तो कम से कम 50% अंकों के साथ ना आपका 12वीं पास होना चाहिए। 50% आपका मार्क्स होना चाहिए 12वीं में। ठीक है, अगर सरकारी कॉलेज ये सब में एडमिशन के लिए जाते हैं तो। और 45% मार्क चाहिए रिजर्व कैटेगरी के। जो रिजर्व कैटेगरी है मैंने SC ST ये सब जो लोग हैं उनको जो है ना 45% मार्क चाहिए। बाद बाकी के लिए 50% कम से कम मार्क्स चाहिए आपको 12th में। आगे बात कर लेते हैं। ये देखिए उनका उम्र सीमा, देखिए उम्र सीमा आवेदक की आयु कम से कम 17 साल होनी चाहिए। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर 17 साल उम्र है 1/1/2014 तक, अगर 17 साल पूर जा रहे हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कट ऑफ कितना जा सकता है। सबसे बड़ी बात है आपका कट ऑफ। सरकारी कॉलेज में अगर नाम लिखवाना चाहते हैं तो कितना कट ऑफ जा सकता है। ऐसे मिनिमम कट ऑफ इसका दिया हुआ कि 35% अगर आप आता है जनरल से है, जनरल OBC ये सब से है तो अगर 35% तक आता है तो आप पास रहेंगे। और 30% तक रहता है इसका SC ST का तो आप जो है ना पास रहेंगे। लेकिन सरकारी कॉलेज में कितना नंबर चाहिए, कितना नंबर पर आपका सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए ये आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए है। फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका आना है, फर्स्ट लिस्ट में अगर चाहते हैं कि फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आ जाए, इसका 2-3 लिस्ट निकलता है एडमिशन के लिए। उसके बाद उससे भी अगर पूरा फुल फॉर्म फिलअप ही नहीं होता है, मतलब एडमिशन नहीं हो पाता है तो स्पॉट मैंने एडमिशन होता है डायरेक्ट आपको। तो देखिए अगर आप जनरल से हैं तो कम से कम आपका 75 से 80 के बीच में आपका नंबर आना चाहिए। कितना? 75 से 80 बीच में। इसमें देखिए साइंस वाले का जो कट ऑफ है, साइंस वाले जो हैं जो साइंस से होंगे
जिनका 12th जो है ना साइंस होगा उनका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आर्ट्स वाले का थोड़ा कट ऑफ कम जाते हैं। तो अगर जनरल से बात करें, सभी का साइंस आर्ट्स जो भी हो, तो अगर जनरल से है तो 75 से 80 के बीच में आपका आना चाहिए। इतना नंबर अगर आता है तो आपका सिलेक्शन सरकारी कॉलेज में हो जाएगा। और इस साल कितना पर कट ऑफ गया है फर्स्ट लिस्ट का वो भी बताएंगे हम। और ओबीसी है तो ओबीसी के 70 से 75 के बीच में आपका आ रहा है तो भी आपका सिलेक्शन आपका एडमिशन हो जाएगा 70 से 75 के बीच में। 75 तक कम से कम आपका होना चाहिए ओबीसी वाले को, अगर आपको सरकारी कॉलेज लेना है तो। नेक्स्ट अगला बात करते हैं एससी का। एससी कम्युनिटी का कम से कम 60 से 65, कम से कम फर्स्ट लिस्ट में आपको 65 तक, 60 से 65 के बीच में आपका एससी कम्युनिटी का होना चाहिए। साइंस वाले का बात कर रहे हैं, आर्ट्स वाले का थोड़ा इसमें कम भी जाते हैं, लेकिन 65 तक आपको 65 से ज़्यादा ही उम्मीद रखिएगा, 60 से 65 के बीच में, क्योंकि अमकी जो है ना फॉर्म ज़्यादा गिरेंगे, ध्यान रखिएगा। अमकी जो है ना फॉर्म बहुत लोग जो है ना डिलीट अमकी करेंगे, तो लिए आप जो है ना निश्चित रहिएगा। आप इस जो कट ऑफ बता रहे हैं इसके रेंज से आप ऊपर रहने की कोशिश कीजिएगा। एसटी है तो एसटी को कम से कम 60 से 65 और एससी को 60 से 65 के बीच में, क्योंकि एसटी का कट ऑफ भी कम नहीं रहता है एससी से। ईडब्ल्यूएस है तो उनका भी 70 से 75 मार्क्स अगर आते हैं तो आराम से आपका फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इसका सेकंड लिस्ट भी आता है, थर्ड भी आता है, तो इनमें 1-2 नंबर जो है ना 2 नंबर तक जो है ना कम होते हैं, जो है ना नंबर कम होते हैं। लेकिन आपको जनरल है तो 80 कम से कम आपको 100% आना चाहिए। 80-82 तक कोई कॉलेज का जो है ना कट ऑफ गया है आपका 82 तक। फिलहाल अगर हम मुजफ्फरपुर का बात कर ले, मुजफ्फरपुर कॉलेज का, तो मुजफ्फरपुर कॉलेज का अगर बात कर ले तो इसमें मुजफ्फरपुर कॉलेज में यहाँ पर अगर 3 कॉलेज हैं, ठीक है, हाँ शायद 3 कॉलेज है। 3 कॉलेज में एक पताही में है, आपका पताही में है, और सॉरी रुक जाइए, ये देखिए पताही में है एक आपका डीएलएड कॉलेज। उसके बाद इसका पोखरायरा में है एक, पोखरायरा में है डीएलएड कॉलेज। उसके बाद एक और कॉलेज है जो रमना में क्लियर याद नहीं रहा, वो कॉलेज आपका मुजफ्फरपुर में। 3 कॉलेज आपको मिलेंगे आपको मुजफ्फरपुर में, सब में 200 सीट हैं, तो यहाँ पर अच्छा खासा सीट आपको देखने का मिलेगा। तो आप उसमें जो है ना फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम आया था तो लगभग वहाँ का कट ऑफ जो है ना जनरल वाले के, फर्स्ट लिस्ट का बात करें अगर जनरल का, तो जनरल का कट ऑफ लगभग जो है ना 73 के आसपास गया था, 73, ठीक है, 73 से एबव गया था जनरल का कट ऑफ। और पताही की बात कर रहे हैं, ये पताही में 73 के आसपास गया था आपका जनरल का कट ऑफ। अगर एससी वाला की बात करें तो एससी वाला के कम गया था, 68 के आसपास जो है ना एससी का गया था आपका 68 के आसपास। तो उसका लिस्ट जो है ना कितना कट ऑफ गया था उसका हम आपको व्हाट्सएप पर या आपका टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन था हमने आपको बता दिया। और अगला कल से जो है ना आपका यहाँ से कल से आपको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे डीएलएड प्रीवियस ईयर का। तो जो भी नए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।